के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं आनंद राज्याध्यक्ष जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत। पिछली वीडियो में सर आपने बड़ी सारी जानकारियाँ हमें दी थी और दर्शकों के लिए कि अ, इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और साथ ही साथ दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कमाल के वीडियोज़ और कमाल की जानकारियाँ आपको यहाँ मिल रही हैं। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी। सर, पिछले वीडियो में आपसे बात हुई थी, तो ये हो रहा था कि इस्लाम और मुसलमान और ये जो पूरी कम्युनिटी है, हम इसको बस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? वी आर ट्राइंग टू नो हू आर वी लिविंग विद, हम किसके साथ रह रहे हैं, उनका क्या व्यवहार है। और इसी के साथ में आज को छोड़कर यदि हम पास्ट में चलें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये इनका जो अपना खुद का क्लेम है कि इन्होंने 700 साल राज किया है और पूरी जो हमको एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि गोरी आया, फिर तुगलक, लोधी, ये वो करके मुगल, फिर इस तरीके से कि भारत पे इनका एक अच्छा खासा शासन रहा और टुकड़ों-टुकड़ों में तो और भी जगह रहा। ठीक है? हैदर अली, टीपू, यहाँ नवाब थे, लखनऊ में, यूपी में, इस तरीके से करके। अलग-अलग जगह बहुत सारे रहे, भोपाल में रहे, तो हैदराबाद ऑफ कोर्स निज़ाम का। तो उससे आप अक्सर कहते हैं सर कि ये हर जगह गुबार छोड़ जाते हैं। ये मतलब ये वहाँ की फसल चर जाते हैं और इसको जो है जहाँ छोड़ते हैं वहाँ फिर कुछ प्रोडक्टिव रहता नहीं है। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पूरी पूरी तरह प्रोडक्टिविटी मर चुकी है और पहले वो कितना प्रोडक्टिव एरिया था 1947 से पहले का। तो इनका असर आज भी उस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हाँ, यूँ कहूँगा कि आज उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन ये यहूद को दे दो या हनूद को दे दो, हाँ, दोबारा एनी डे। फसल उगाएगी। अफगानिस्तान वगैरह का सर तो आप सोचिए क्या बेहतरीन जगह, क्या खूबसूरत जगहें हैं। मतलब यूरोप फेल हो जाएगा 100%। हाँ, इतनी सुंदर जगह और इवन फॉर दैट इनके यहाँ भी मैटर स्वाद क्या बेहतरीन का जगह है, स्वाद मरी। सर 50s 60s तक शाह से पहले काबुल वाज द हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पीपल यूज्ड टू गो टू काबुल to celebrate their honeymoons, and I'm talking about Europeans and people from America. ओके। खैर एनी विच वेज, आज तो खैर जाना ही, हाँ, सोचना भी पाप है। तो कहने का मतलब है कि ये जहाँ रहते हैं उनका एक असर रहता है और वहाँ के समाज पर भी असर पड़ता है। ये धीरे इतना असर्टिव होते हैं ये कि ये अपनी डोमिनेशन के थ्रू और अपनी मांगों के थ्रू और इनकी जो डिमांड रहती है, जो पिछले वीडियो में आपने बताया कि इनको सिर्फ इनकी एक से एक अजीबोगरीब डिमांड बढ़ती जाती है और ये तो सर सामने वाला भी तो इनको स्पेस देते अपना बहुत कुछ खो चुका होता है ना। खत्म हो जाता है। तो ये जो हमारा भारतीय समाज है, जहां भी ये रहे, जहां भी ये पावर के साथ रहे, डोमिनेंस के साथ रहे, तलवार के जोर पर, जैसे भी इन्होंने किया, हम क्या थे और क्या हो गए हैं सर इनके कारण। देखिए, इसमें एक आपको बात बताता हूँ। जी। जब लोगों को लगता है हम्म। कि इसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, तो क्या होता है ना, एक हेल्पलेसनेस जो आती है, वो हेल्पलेसनेस में अगर उसको ये है कि नहीं भाई ये तो नहीं होगा, और फिर साथ साथ उसको अगर लालच दी जाती है कि तू हमारा बन के रहना, बाकियों पे तू राज कर सकेगा, यही एमएलएम है। तुम हमारे गुलाम बन के रहो, बाकी सब तुम्हारे गुलाम होंगे। मतलब our power is available to you as long as you lord over them for us on our behalf. तो जब तक उस आदमी को एहसास है, और बात ये है ना कि आदमी खोने से डरता है। क्योंकि जिसके पास जो भी कुछ आ जाता है, पोजेशंस कुछ आ जाते हैं, अमीर होता है ना। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि I have been rich, I have been poor, I have been poor, I have been rich, and believe me, rich is better. तो जो आदमी अमीर है या जिसके पास जो भी कुछ है, उसको बस आप इतना धमका दो कि तुम्हें रास्ते पर आ जाओगे, सड़क पे आ जाओगे, तुम्हारे साथ ये होगा ये होगा। कहानियां बता दो जो इन्होंने दूसरी जगह किया है। तो टेलर की एडवाइस तो इनकी किताबों में है। इनकी जो ब्रिगेडियर जनरल एस के मलिक की किताब है, कुरानिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉर। कंसेप्ट्स ऑफ वॉर,
अब ये यहाँ के लोग इसको क्या नकारेंगे? वो तो पाकिस्तानी है। कब तक ये लोग नकारेंगे? बस अपने हमसे झूठ बोलते रहते हैं। और सर ये उनका वो मैनुअल बस है, पाकिस्तानी सेना का वॉर हाँ, मैनुअल है ये। अरे ना केवल पाकिस्तानी सेना, बाकी भी कई इस्लामी ममालिक में इट इज अ मैन्युअल। तो कब तक ये मतलब क्या है ना कि हमें उस किताब के, अच्छा वो किताब के 2 ट्रांसलेशंस है। एक जयपुर डायलॉग पे ट्रांसलेशन है, दैट इज फ्री फॉर डाउनलोड, और दूसरा उससे बढ़िया, मतलब केवल तर्जुमा नहीं है, वो तफसीर भी है। वो सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी की है, कुरान में युद्ध की अवधारणा करके। ब्यूटीफुल बुक है, बहुत सस्ते में बेच रहे हैं वो। मैं आपको नंबर दे दूंगा, देवेंद्र विद्यार्थी जो बेच रहे हैं। मैं वो उनका नीचे नंबर और लिंक हाँ, इस वीडियो के हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, जी। नंबर ही है, लिंक कुछ नहीं है। नंबर लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। लोगों को वो किताब खरीद के पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि इनकी सोच क्या है। तो टेरर आदमी के दिमाग में जब बन जाता है ना, वो आदमी खुद ही उस टेरर का गुलाम होता है, और वो अपने टेरर के कारण दूसरों को गुलाम बनाता है। मतलब बिजनेसमैन जो है, उसको अगर पता चले कि उसका एम्प्लॉय जो है, who is thinking of rebellion, he'll sack him, he'll starve him, he will hand him over. लो भाई। तो ये जो है, ये हमारे लोगों ने हमसे ही किया, कभी खुद के बेनिफिट के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट के लिए, और कभी जो है वो ना खोने के लिए, कि हम जो है बने रहे, स्टेटस को बना रहे। तो वो समझे नहीं। देखिए पाकिस्तान हुआ नहीं ना यहाँ, इसलिए ये लोग समझे नहीं। पाकिस्तान में क्या हुआ, वहां जो लोग सोचते थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जब खो गया तो सब कुछ खो गया, करोड़पति रोडपति होकर आ गए यहाँ पे। सब बांग्लादेश फॉर दैट मैटर, बांग्लादेश भी, वो भी तो पाकिस्तानी था। वही वही। नहीं, आज भले तो ये उसको छिपकली की पूंछ अलग हो गई है, लेकिन है तो वो छिपकली है छिपकली, टॉक्सिक ही है। छिपकली खाने की चीज नहीं होती, खाना बिगाड़ देते थे। तो ये चीज मेन चीज है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कब तक आप डर के ये करते रहोगे। इसके खिलाफ एक इकोनॉमी भी आवश्यक है, क्योंकि लड़ाई जो है ना, वो इकोनॉमी से ही होती है। इनका टेरर कहां से रहता है, वो आपकी इकोनॉमी को सस्टेन नहीं होने देते, उसको डैमेज करते रहते हैं, ताकि आप लड़ने की क्षमता न हासिल करें, लड़ने का मनोधैर्य जो है वो न हासिल करें। आप जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे ना कि हाँ मैं लड़ सकता हूं, वो कहते हैं हम मरने से नहीं डरते। देख लिया हमने, गाजा में देख लिया। तो पाकिस्तानी जो बोलते हैं ना, पाकिस्तानियों के जो वीडियो आते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनको वो वीडियो यूट्यूबर्स जो है ना, वो उनको चिकोटी काटते हैं। आप जा नहीं रहे वहां पे, जा रहे हैं जी, तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं सर। गवर्नमेंट को बोलो हमारे वीजे लगवा दे, वीजा लगा देता है कोई। अरे यूरोप में तुम बोट भर भर कर भागते हो, कोई वीजा लगा दे तुम्हारा वहां पे, यहाँ क्यों नहीं जाते? दिखाई देती है तुम्हारी बहादुरी, दिखाई देती है इसी में। सर दो बातें छोटी सी। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर इन्होंने कर रखा है 93,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर वो तो छोड़िए, मैंने कानपुर में 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, मेट्रो का उद्घाटन था और एक और कार्य था, जुमा था, पत्थरबाजी इन्होंने चालू की। 1.5 साल पहले की कहानी से, ज्यादा पुरानी नहीं है। 100 लोग आ रहे थे पत्थर लेके इधर, और कोई हाथा था, उन पे अटैक करने जा रहे थे। बहुत सालों से इनकी तमन्ना थी कि उसको ध्वस्त करने के, इनके इलाके में वो एक प्रोमिनेंट स्पेस था। 100-150 थे सर, पत्थरबाजी कर रहे थे, लौंडे लपाड़े जितने थे। सब वीडियो है मेरे पास, गिन के 7 से 10 हिंदू लड़के थे, वही पत्थर उठा के वापस फेंकना शुरू किया। 100-150 भाग गए सर। 15-20 बच्चे थे बस सब, या इधर से, मतलब इतने ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, नॉट मोर देन 20 एट ऑल। उतने में भाग लिए सर, हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया वहीं पे।
और फिर ऑफ कोर्स जो योगी जी ने किया सो किया, तो पता चला कि भाई कौन कौन फंडर थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों दंगा कर रहे थे, तो पता चला कि बहुत बड़े रेस्टोरेंट की चेन है, उन्होंने फंडिंग की थी। बाबा बिरयानी या पता नहीं क्या क्या करके था, उठा के सब वो साबित सब बुलडोजर चल गया। उसकी चेन चल गया ना। और योगी जी का एक ही लाइन है सर, जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब देंगे। तो वहां क्या है सर कि वहां एकदम पूरा यूपी 25 करोड़ की जनसंख्या शांत बैठी हुई है, न फिलिस्तीन के समर्थन में जाते हैं, न शाहीन बाग के समर्थन में जाते हैं, न किसान आंदोलन के समर्थन में जाते हैं, न पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में जाते हैं, चुपचाप पटाए हुए। देखिए, इसका एक मेन कारण बताता हूँ, थोड़ा सा ये है। तो हाँ, मैं आपसे सर फिर वही उसी पे आ रहा था कि ये तो ठीक है, इनका इलाज क्या है वो तो चलिए समझ में आ रहा है, पर जहां ये असर्टिव हो जाते हैं, जहां जिन लोग को लगता है कि चलो इनके साथ हम रह लेते हैं आसानी से, सेकुलर, जिनके सेकुलर पने का कीड़ा है सर, कि हो इनके साथ आराम से तहजीब से मोहब्बत से आदाब करते हुए रहा जा सकता है, उनका क्या होता है? नहीं, वो यूजफुल इडियट्स है। पाकिस्तान में थे ना, कहाँ है? बांग्लादेश में भी थे। जोगेंद्रनाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण है। अरे डेविड ओब्रायन ने लोकसभा राज्यसभा में इतना झूठ बोला था, मतलब इतना सफाईदार झूठ बोला था, बोलो तो झूठ है, बोलो तो सच है, कि हमारी फैमिली वहां से वेस्ट पाकिस्तान से बंगाल आ गई और हम यहाँ आके बसे क्योंकि भारत सेक्युलर था, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हम यहाँ बसे। ठीक है, बाकी हमारी फैमिली, मतलब हमारी ब्रांच यहाँ आ गई, बाकी हमारी फैमिली जो है वो वहां से यूरोप माइग्रेट हो गई। भाई, भारत में तुम आ बसे क्योंकि हिंदू टॉलरेंट थे, हिंदुओं को तुमसे कोई नफरत नहीं थी, यू फेल्ट सेफ बिकॉज ऑफ हिंदूज। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर था। जावेद अख्तर का प्रीतिश नंदी और जिन्ना, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, प्रीतिश नंदी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वीडियो है, मेरे पास है, दे सकता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर दैट, यस। हाँ, जहां वो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान तो मतलब क्या हिंदू ऐसा ये अनलिश नहीं होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि जिन्ना ने कहा था पाकिस्तान सेक्युलर रहेगा, लेकिन बात पे कायम नहीं रह सके। तो भाई अटल जी का जवाब उसको क्लासिक है, लेकिन बात यह है कि ये सब लोगों ने जिन्होंने जिन्ना की बात सच मानी, उन्होंने भुगता। सर जनता, हमारे दर्शकों के लिए बता दिए अटल जी ने जवाब क्या दिया था। ये हिंदू की मतलब हिंदू का स्वभाव है, सबके साथ सहजीवन जो है ये हिंदू का स्वभाव है। कॉन्स्टिट्यूशन के कारण आप सेफ नहीं हो, आप हिंदू के कारण सेफ हो। अटल जी के जवाब का निचोड़ यही था कि आप हिंदू के कारण सेफ हो। कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन सब इसी मारे है क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में और उसके व्यवहार के कारण। हाँ, उसके व्यवहार के कारण। तो सिंपल फंडा इतना ही है। देखिए, अच्छा, आज भी क्या है ना, एक मिनट, आज भी क्या है ना, प्लीज, हम जैसे हैं, ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर अस टू बी इंटॉलरेंट, बट वी, मतलब you don't have to reciprocate the way they do. Only thing we need to give a message, deliver the message, not just give a message, deliver the message. That nonsense will not be tolerated. एक आपको ये बताता हूं, मैं हमेशा एक नुस्खा सा बताता हूं लोगों को, जो भी कहते हैं ना यू आर इंटॉलरेंट, मैं उनको कहता हूं भाई देखिए, टेक अ पेपर एंड अ पेन, ड्रॉ 3 कॉलम्स ऑन इट, उस पे लिखो फर्स्ट लाइन में सीरियल नंबर, दूसरे लाइन में व्हाट शुड वी टॉलरेट, तीसरे लाइन में, तीसरे कॉलम में एंड व्हाई, प्लीज लिस्ट डाउन व्हाट वी शुड टॉलरेट एंड व्हाई वी शुड टॉलरेट इट। आज तक मुझे कोई आदमी नहीं मिला जो पेपर भर के दे। रीजनेबल बात कोई भी वहां भर नहीं सकता कि हमको क्या टॉलरेट करना है, क्यों टॉलरेट करना है। इनके पास इसका जवाब नहीं है। जवाब इनका सिर्फ एक ही, बिकॉज that is what our mandate is, that you should always tolerate. No, we don't, and we won't. It's as simple as that.
maybe our ancestors made a mistake, we will not repeat it. First thing first is we have to stand our ground, and we have to be Yes. we have to know for sure ki why it is important for us to remain Hindu and have this Hindu way of life and not the M way of life. Hmm. जरूरी इसलिए है कि आपकी अपनी भी एक, और ये बात जानना बड़ा जरूरी है, तभी आप अपना ग्राउंड स्टैंड, और इसीलिए इन्होंने जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट लेके आए ना ये लोग, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू को चिढ़ाने के लिए कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, या आपको शर्म कि आपको ये बताया गया। अभी मैं बताऊं सर, परसों एक वीडियो थोड़ा सा वायरल, एनुअल फिल्म आई, ऑफ कोर्स बड़ी चर्चित है, बड़ी हिट है, सब कुछ है। तो उसमें उसका जो डायरेक्टर है, बहुत ही गट्सी डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, तो उनके जो बड़े भाई हैं जिन्होंने उनकी पहली फिल्में प्रोड्यूस की थी, उस फिल्म के भी प्रोड्यूसर है वो। तो उन्होंने कहा कि यार ये बॉबी देओल को दिखाया जा रहा है कि ये मुसलमान है, 3 शादियां कर रहा है, 8 बच्चे हैं और बड़ा क्रूर है, ये है वो है, तो आप मुस्लिम का गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उन्होंने बोला 25-30 साल से तो तुम ये दिखा रहे हो कि ब्राह्मण जो है तिलक लगा के विलेन, पता नहीं कितने सैकड़ों विलेन आपने दिखा दिए जो तिलक लगा के, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने कहानी में कुछ डेलिबरेटली नहीं डाला है, जस्ट अ कैरेक्टर, देयर आर सच कैरेक्टर्स होते हैं। आप 20-30 साल से दिखा रहे हो ब्राह्मण ठाकुर विलेन है, तिलक लगा के विलेन ही कर रहा है और पूजा काली माँ की पूजा करके, तो भाई तुम, माय पॉइंट है सर कि सेकुलर लोगों ने हर प्रकार से दिमाग, हम हिंदू के दिमाग में ये तो पहले कि अपने धर्म के प्रति आपको घृणा या हाँ कि, और मैं बताऊं 2014 तक मैक्सिमम किसी से पूछ लो कि हिंदू हो या इस तरीके कुछ भी कि आप क्या हैं, तो अरे मैं तो सेकुलर हूं यार। हिंदू बोलने में आदमी शर्माता था सर, सो मच सो दैट आई विल कन्फेस कि जो माहौल था, मैं भी एक समय में कुछ ऐसी ही मानसिकता रखता था, पर इतना दिमाग बंद नहीं था, संस्कारों के कारण, परिवार के कारण दिमाग बंद नहीं था सर, कुछ इतना पता था क्या सही है क्या गलत है, और थोड़ा मीडिया का प्रभाव था जी। एक बात होती थी, लोग आर यू हिंदू, यस आई एम अ हिंदू, बट अब वो बट क्यों आता था? व्हाई वाज देयर, आई मीन वो बट, आपके बट में कीड़ा क्यों था बट बताने का? व्हाई कांट यू से यस आई एम अ हिंदू? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अगर आप पूछते ना यस आई एम अ हिंदू, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाट्स योर प्रॉब्लम, अगर आप इतना तीखी आवाज में पूछते ना व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आदमी वहीं तक जाता है, नहीं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हर जगह जिंदगी में आपको लोग मिलेंगे who are trying to derive a small pleasure, petty pleasure out of humiliating somebody. It's a very petty pleasure, but people get that pleasure. बस ऐसे ही राह चलते किसी को आपने ह्यूमिलेट कर दिया, आपको थोड़ा किक आ गई, आपको मजा आ गया। क्या है भाई, ये देखा है मैंने, कई जगह होता है। हाँ राइट, और ये इंडस्ट्रियल स्केल पे, इनके यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्केल पे होता है। उनके यहाँ तो पूरा मतलब देखिए, इट्स आई मीन नार्सिसिज्म का जो सी है ना, that should be a crescent with the moon. When you read about narcissism के जितने भी ट्रेट्स है ना, अनुषंगिक गुण आप जो भी पाएंगे उसमें, आप ये जब पढ़ेंगे तो पग पग पर आपको यही मिलेगा, ये तो आई मीन दिल में फील आउट ले जाओ, हाँ ये तो है, ये तो है, हाँ यही तो है, यही तो है। अब गैसलाइटिंग के बारे में किसी को, इनमें से किसी को बताओ गैसलाइटिंग के बारे में, आप उसको बताओ भाई ये है, हाँ हाँ हाँ, तो देन ही विल सी, इफ ही इज अ स्टॉन्च बिलीवर, ही विल गेट इरिटेटेड कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, बिकॉज़ ही रियलाइजेस। गैसलाइट शब्द जो है एक फिल्म से आया है, और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। हाँ, तो उसमें क्या है कि एक लेडी रहती है घर में, और एक बाहर से उनका रिश्तेदार या आता है जो ये प्रॉपर्टी के चक्कर में धीरे धीरे, I will do a proper episode on gaslight with you. हाँ परफेक्ट है। तो अभी फिलहाल के लिए आप गूगल सर्च कर ले गैस लाइट, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा किस प्रकार से एक इंसान को
हाँ, गैसलाइटिंग गैसलाइटिंग। एहसास दिलाया जाता है और धीरे-धीरे एहसास दिला के वो इंसान वो अपने बारे में स्वयं कमतर का जो एहसास है वो मानने लगता है और ये पूरी माहौल बनाया जाता है उसके इर्द-गिर्द, उसका हवा भी नहीं लगती। खैर और और उसको बाकी उसको कहानी ये लगाया, देखेंगे। उसको हाँ, उसको ये बताया जाता है कि भाई तू क्या है? हुँ, देखिए वैसे देखें तो गैसलाइटिंग ना लाइफ में रोज होती है। हुँ, हुँ। जो 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 महिलाएं पति को कहती है कि मैं ना होती तो तुम क्या मैं हूं तो सर उसका एक उसका उसका एक बहुत बड़ा ही उदाहरण मैंने एक प्ले था सखाराम बाइंडर, उसमें देखा था। हाँ खैर उस पे हाँ चर्चा कभी अलग होगी, ठीक है? हाँ, वो अलग से तो ठीक है। हुँ, तो पॉइंट इज़ कि हम बात कर रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ और हम क्या हम्म, हो गए। हम्म, और इसका बहुत बड़ा कारण जो है, मैं ये मानता हूँ कि हिंदुओं में जो लोग थे जिन्होंने किले का दरवाज़ा अंदर से खोला, जिसके लिए आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हम्म, जिनको पावर हल्की सी शेयर कर दी जाती थी कि चलो हमारे पास पावर है और तुमको चूंकि लोगों पे अत्याचार करना है या अपने ही लोगों पे अत्याचार करना है तो वी गिव यू दिस अथॉरिटी टू गो गेट थिंग्स डन, ठीक है? हम्म, हम्म, और या कलेक्शन करके लाना है, लगान लूट के लाना है, चाहे जो भी करना है, या अच्छा नहीं करना है, अपने लोग का भला नहीं करना है, हिंदुओं का नुकसान करना है, इसके लिए कुछ हिंदुओं को चिन्हित किया गया और उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई और उनको हिंदू रहने दिया गया। हाँ तो ये आदत सर हमारे यहाँ ना, ये ब्रिटिशर्स के तो ऑफ कोर्स बहुत सारे कोलैबोरेटर्स थे। पूरा जो नहीं, संजीव ये सान्याल जी कहते कोलैबोरेटर, हैं कि देखिए 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 नहीं 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 कोलैबोरेटर्स सर सर कोलैबोरेशन, सर, हाँ सर हाँ बस एक हाँ, संजीव गो अहेड। सान्याल जी कहते हैं, जो हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो धड़े थे, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। तो वो कहते हैं कि द एक्सट्रीमिस्ट वर द रियल नेशनलिस्ट्स एंड द मॉडरेट्स वर द लॉयलिस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो एग्जैक्टली। द इंटायर ब्रिटिश सिस्टम वाज बीइंग गवर्न्ड रूल्ड बाय, चलाया जाता था इन इंडियन हिंदुओं के द्वारा और ब्रिटिशर्स उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेके निकल जाते थे। और आज भी बिल्कुल। हम कभी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि आज भी हमारे साथ ये कैसे हो रहा है। एनी विच वेज, सो पॉइंट है सर, ये जो हमारी एक प्रवृत्ति है हमारे समाज की कि हमको बाहरी आक्रांता का रूल पसंद है, अपने इंसान का नहीं है। और ये हमारे यहाँ के लोग ही जो है उसको फैसिलिटेट करते हैं, आज भी करते हैं। देखिए जो मुस्लिम देखिए वोट बैंक के दम पे राज करना चाह रहा है हिंदुओं पर, वो यही कर रहा है। तो देखिए ये क्या सबसे बड़ी, प्रवृत्ति है सर हिंदुओं की, ये कहाँ से आती है? इट इज द अबॉर्डेंस ऑफ इक्वालिटी। प्लीज एक्सप्लेन। आपको बराबरी जो है, हम्म बराबरी जो एक शब्द है, ये एक बहुत ही हिप्नोटाइजिंग शब्द है, एक हिप्नोटिक शब्द है हम्म ये। हम्म आज जिसमें कमतर है, जो आदमी वाकई कमतर है, हम्म उसको कहा जाता है कि तुम जो ऊपर है उसकी बराबरी करो। हम्म लेकिन बराबरी के लिए क्या है कि उसको, उसका जो उसकी मॉरलिटी है उसको ट्विस्ट किया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। हम्म इज मॉरल कंपास इज ब्रोकन। हम्म उसको कहते हैं कि बराबरी में बराबरी का शॉर्टकट। हम्म अब कोई आदमी पीढ़ियों से अमीर है, हम्म ठीक है, उसके पास जो भी क्रिएचर कंफर्ट्स वगैरह हैं वो है। हम्म और ये जरूरी नहीं कि वो गरीब को लूट कर अमीर बना है। लेकिन किसी गरीब को आप बता दो, देखो ये सब वो एंजॉय कर रहा है, हम्म तो बेहतर चीज ये होती है कि आप गरीब को कहो कि भाई मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि तुम भी अमीर हो जाओगे। हम्म तो वो बोलेगा इस जिंदगी में तो नहीं हो पाऊंगा। हम्म और रास्ता हाँ ठीक मेहनत है, वाला है लेकिन ना, हाँ, वो रास्ता मेहनत वाला है। नहीं नहीं, वो बोलेगा इस जिंदगी में नहीं हो पाऊंगा, तो ठीक है, हम्म लेकिन जो हो उससे तो ऊपर उठोगे। हम्म नहीं यार, इस जिंदगी में कुछ होता है तो बता दो। हम्म तो जिसको ये बात रास आती है, देखिए, जिसको भी जो हम्म कहता है कि इस जिंदगी में कुछ होता है तो बता दो, वो असल में उसकी मॉरलिटी जो है, उसकी नैतिकता कमजोर है। हम्म वो नैतिक नहीं है आदमी, क्योंकि वो जानता है हम्म हम्म कि जो भी है कहीं ना कहीं परिश्रम तो चाहिए। हम्म भले पसीना ना बहाना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म शॉर्टकट में कुछ नहीं आता। जो आदमी अमीर बना है वो भी शॉर्टकट में नहीं बना है। हम्म तो शॉर्टकट में जो भी बनता है वो शॉर्ट सर्किट ही होता है कहीं हम्म ना कहीं जाकर, या किसी को शॉर्ट सर्किट करके आप करते हो।
तो इस बात को गलत न मानना, जो रास्ता ये माफिया पहले, लोग अडॉप्ट हाँ करते हैं। हाँ, इस बात को गलत न मानना, ये बात है ब्रोकन मॉरल कंपास की, कि जो मेरा नहीं है तो मैं छीन लूंगा, और उसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे मेरी सर एक मुझे बार भी, हाँ, नहीं, एक मिनट, जी बताएं। एक वाक्य आपको बता दूं। हमारे हम्म भी सपने हैं, हमारे भी हम्म अरमान है, भाई पूरा करने से तुम्हें रोका किसने है? पूरा करने से तुम्हें रोका किसने है? आओ ना, पूरे करो। नहीं, अभी हम चाहते हैं, तो जो तुम्हारा है वो तुमसे छीन कर लेंगे। अब इस्लाम जो है, ये तरीके को इस्लाम जो है एक आसमानी, मतलब ईश्वरी उसको सैंक्शन बताता है। वामपंथी उसको इमोरल बताता है कि आपके बाजू वाला आदमी अगर गरीब है तो आप अमीर क्यों रहे, आपको बांटना चाहिए, नहीं तो आपसे छीन कर लिया जाएगा। दोनों तरीकों को आदमी जब मॉरल बताता है तो क्या है कि वहां प्रॉस्पेरिटी खत्म हो जाती है। देखिए, मनुष्य के पास महत्वाकांक्षा होती है और अकल होती है, तभी वो बड़ा बनता है, नहीं तो नहीं बनता। मैं नॉर्मल मॉरल चीज की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस की बात नहीं, आज के मतलब इंडियन पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उनकी उनकी संपत्ति कैसे आई है उसमें हम नहीं जाएंगे यहाँ। लेकिन नॉर्मल मॉरल सेंस में आदमी मेहनत करके या पीढ़ियों तक मेहनत करके अमीरी आती है। तो ऐसे लोग जब चले जाते हैं, मतलब वो क्या, अगर वो देखेगा कि मेरे एक आपको उदाहरण बताता हूँ, इमरजेंसी में 97.5% टैक्स गया था 1 करोड़ पे। हाँ, 97% टैक्स था। 97 और 97.5, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? जी। फंडा इतना है कि 1 करोड़ की मेहनत करके आप 3 लाख घर ले जाओगे, तो क्यों ले जाओगे? तो 1 करोड़ की मेहनत क्यों करोगे? सर उसी के बाद ब्लैक मनी बाहर भेजने का पूरा कंसेप्ट शुरू हुआ, और और दूसरी बात ये हुई, नहीं, इस एक आइडिया को सेक्टर देने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वाह। तो ये जो बात थी, ये अपने मेरी जानकारी में इजाफा हुआ इस बात का। तो 97.5% टैक्स जो था, 97.5% टैक्स, मतलब उसमें क्या है कि इंडिया क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सीए को इंडस्ट्री बना दिया इस मामले में। क्योंकि वो क्या करते थे, मतलब 97.5% टैक्स आपने बता दिया, फिर आपने बताया कि भाई यू कैन रिक्लेम इट दिस वे दैट वे, मतलब अलग अलग, मतलब झूठे वाउचर वगैरह वो सब बातें थी। आपने लीगल प्रोविजंस कर दिए, लोगों ने ट्रस्ट बना लिए, बीवी के नाम, कुत्ते के नाम, मरे हुए दादाजी के नाम, सब ट्रस्ट बना लिए, और उस हिसाब से पैसे ले लिए वापस। क्या फायदा है ऐसे बात का? हाँ, वो एक तो इसमें मतलब क्या है कि ईमानदार आदमी को आपने चोर बना दिया, और ब्लैक मनी में आपने कन्वर्जन कर दिया। मतलब ये है कि इनकी सोशलिज्म से सिर्फ काला धन और क्रोनी कैपिटलिज्म, ये दोनों सोशलिज्म की उपज है, कैपिटलिज्म की नहीं। और सर सोशलिज्म हर उस सरकार ने किया है जो मुस्लिम वोट बैंक के द्वारा सत्ता में लाई गई, जिसको हमेशा समर्थन मुस्लिम वोट बैंक के द्वारा मिला। और सोशलिज्म ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया कि अमीरों से ज्यादा लो और गरीबों में बांट दो, और उस प्रक्रिया में अपनी पूरी संपत्ति बनाते रहो। गरीबों में बांटो चाहे मत बांटो, चाहे कुछ करो चाहे मत करो, डजंट मैटर, वो चर्चा में बस ये रखो। तो और जो आप कह रहे हैं सर, ये लाइसेंस राज, नेहरू वॉज, आप समझिए कि लाइसेंस राज हो, जंगल राज हो लालू का, नेहरू का लाइसेंस राज हो, इंदिरा का जो भी समाजवाद था, और गरीबी हटाओ बोल के, ये गरीब को ये क्यों नहीं बोला कि अमीर बनाओ? बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था। मतलब कितना बड़ा कंसेप्ट में फ्लॉ है सर, कि गरीब को बोलो गरीबी हटाओ, ठीक है गरीबी हटाओ, लेकिन कैसे? तो उसको और ऊपर लाने अमीरों की से कोई बात नहीं है। उन्होंने ये कह दिया, भाई तुम गड्ढे में हो ना, तुम्हें बुरा लगता है ना, वो वहां है ना, चलो ठीक है, उसकी बिल्डिंग गिरा देंगे, तुम उसको भी तुम्हारा पड़ोसी बना देंगे।
कुछ कहो। सर मेरी आत्मा कांप जाती है ये सोच के और सुन के कि लाइसेंस राज से पहले का क्या माहौल था, और मेरी अपनी फ्लीटिंग मेमोरी में है कि व्हाट यूज्ड टू हैपन, चीजें कैसे मिलती थी लोगों को। ठीक है। और बहुत साल तक तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि अरे लाइसेंस राज था ही क्या। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है, तो कौन सा लाइसेंस है, तो पता चला नहीं नहीं नहीं, कंज्यूमर पे लाइसेंस था भाई। कि पहले लाइसेंस लेके आओ, फिर लाइसेंस सरकार को दो, तब जाके सरकार वो भेजेगी तुमको फैक्ट्री में, तब जाके फैक्ट्री से तुमको साइकिल मिलेगी। हाँ लाइसेंस मिलेगा, सरकार लाइसेंस देगी, तब तुम फैक्ट्री में जाओगे तो फैक्ट्री से तुमको स्कूटर मिलेगा। हाँ जनरेटर हो, कोई छोटी सीमेंट, कंज्यूमर पे लाइसेंस लगा हुआ था कि यू कैन नॉट कंज्यूम एंड यू विल रेडियो ओनली घर में कंज्यूम। रखने के, रेडियो का लाइसेंस था। अब आप लोग तो सर बेहतर जानते होंगे, मैं तो, मेरे तोते उड़ नहीं गए, नहीं, मैंने कहा ये क्या सीन था भाई। मैंने देखा है हमारे घर में रेडियो का लाइसेंस हुआ करता था। और इसी में आपको बोलता हूँ, जो बराबरी का मैंने आपको बात बताया ना, बराबरी की मेन बात बताता हूँ। जिसके घर में टीवी होता था, ठीक है, टीवी होता था तो उसकी पूरा मोहल्ला उसके घर में देखने को आता था। उसको वो बात बुरी भी लगती थी, अच्छी भी लगती थी। लेकिन अगर मोहल्ले वालों ने टीवी लेना शुरू कर दिया, इसके घर के क्राउड घट गई, तो उसको वो भी बात बुरी लगती थी। गुड पॉइंट। ये आप देखिए, ये देखिए, ये जो बराबरी का मैंने जो बोला ना कि इक्वालिटी इज एबहॉरेंट टू अस, अब ये कितना छोटा मुद्दा है। दूसरे ने टीवी ले लिया, आपके घर से लोग चले गए, ठीक है। अब आपको अगर वो लोगों का आना ठीक नहीं लगता था, मतलब आपको यार हमें कुछ प्राइवेसी मिलती ही नहीं, हम बैठ भी नहीं सकते, साला हम घर के मालिक है लेकिन पीछे खड़े हो जाते अपने सोफा पे, पूरी वो सब पूरी चिल्ली पिल्ली सब वहीं बैठते हैं, तो हम पीछे खड़े रह के देखते हैं, ये क्या बात है। चलो आपको घर खाली हो गया, आपका सब चले गए दूसरे के यहाँ, तो आपको वो भी बात नहीं सुहाते कि आपको हेलो अंकल 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 करने वाले अंकल अंकल नहीं बोलते अभी आपका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट चला गया। वेरी राइट। एंड नहीं, ये भी नहीं सर, यही सबसे बड़ी बात है। आज पूरे एपिसोड की सबसे बड़ा जिस्ट यही है, यही हुआ है लुटियंस मीडिया के साथ, यही हुआ है दिल्ली मीडिया के साथ, और यही हुआ है उन तमाम कांग्रेसी और अन्य प्रकार के जो अपने आप को एंटाइटल समझते हैं कि सत्ता उन्हीं के पास होनी चाहिए, यही हुआ जुडिशरी के साथ। दे आर फीलिंग कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये गरीब लोग अपने से कैसे सत्ता चला रहे हैं भाई, और अच्छी चला रहे हैं, बेहतर चला रहे हैं। हम बताते थे, ये हार्वर्ड एजुकेटेड रघुराम राजन के साथ यही हुआ है, ये अमर्त्य सेन, अभिजीत बसु, इन सब के साथ यही हुआ है कि हम बताते थे कैसे चलती थी सत्ता या इकोनॉमिक्स या व्हाटएवर, और जनता को सुनना पड़ता था। ये रवीश, इन लोग के साथ ही होता था, ये आते थे टीवी पे जब एक तरफा प्रवचन देते थे। अब नाउ पीपल आर क्वेश्चनिंग, नाउ पीपल आर टॉकिंग, नाउ पीपल आर फीलिंग इक्विवेलेंट टू देमसेल्व्स, और इसलिए इनका जो पूरा ध्वस्त हुआ है। और इन सारे लोगों का पीछे से नंबर्स में जो सपोर्ट मिलता है, चाहे व्यूज में हो चाहे वोट्स में हो, दैट इज ऑलवेज गिवन बाय द एम वोट बैंक। और एम वोट बैंक जिसको समर्थन देता है, उसको निर्धारित करता है, उसको तय करता है कि वो क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। एग्जैक्टली। वो काकावाणी वाला जो है ना, क्या नाम है उसका? हाँ छोड़ दीजिए सर, रहने दीजिए। शोएब, ठीक है, हाँ शोएब जो कुछ उसका नाम, हाँ जो भी है, उसका एक ट्वीट था किसी पत्रकार को लेकर कि इनको तो हम बड़े बनाते हैं, इनको व्यूज देकर हम बड़े बनाते हैं, और ये ऐसे मतलब उससे कुछ ये गॉन समवेयर आउट ऑफ लाइन वो पत्रकार। और ये सिमिलर लाइन, मतलब हाँ, तो इनको तो हम बड़े बनाते हैं, इनके हम व्यूज खींच लेंगे तो इनको क्या कमाई होगी। मतलब देखिए यूट्यूब का या गूगल का जो सिस्टम है कि आपके जितने व्यूज आते हैं उसके हिसाब से कमाई होती है, तो दे आर एक्चुअली डिफ्रॉडिंग। व्यू से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। सो आई थिंक ऑन दिस नोट मैं आपसे एक लाइन ऐसी चाहूंगा जिस पर हम अपने एम वे सीरीज का, आज जो हमारी एम वे पे बातचीत हुई है कि हमारे साथ क्या हुआ इनके काल में,
इन्होंने किसको सपोर्ट किया, किन लोगों को निर्धारित किया कि वो हमारी वैचारिकता पर, हमारे मानसिक फिल्मों पर, इस पर उस पर हर प्रकार से हमको घेर कर हिंदुओं को उनको कमतर दिखाएं, सेकुलर बनाएं और अंत में सत्ता में सदैव बने रहें। ये इनकी पूरी प्रक्रिया है। तो बातें बहुत सारी हुई हैं, पर ये लाइन है, जिस्ट है। और इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, हमारा इस विषय को एमवे पर जोड़ता हुआ अगला विषय क्या है फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, द क्लिफ हैंगर। नहीं, अभी तक हमने तो यही एपिसोड कंप्लीट नहीं किया है, इसी को कंप्लीट। हाँ, बात सही है। इसका ही अभी तो उन लोग की बात ही नहीं हुई है कि किस प्रकार से किन हिंदुओं ने हिंदुओं को धोखा देते कैसे, हुए, कैसे इनका किस समर्थन तरह लेते की, हुए अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही अपने कैसे स्वार्थ। गला घोटा है। जी, तो यही है। चलिए अगली। अगले इसमें आपको एक शब्द देता हूं मैं, इसके अगले इसमें इसका उपयोग करेंगे। वो शब्द जी, है नारायणास्त्र। ठीक है। तो दर्शकों, नारायणास्त्र महाभारत क्या का। है? हाँ, हाँ, मैं अगले समझ गए। एपिसोड में नारायण, बता तो दूंगा। वो क्या है, आनंद सर से हम अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। हमें इतना समय देने के लिए, सुनने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपकी जानकारी से हम सब समृद्ध होते हैं। और दर्शकों, यदि आपको आनंद सर की बातें अच्छी लग रही हों, समझ में आ रही हों और आपकी अपनी राय क्या है, वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही लाइक करें, ऑफ कोर्स शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।